हेलो गाइस वंस अगेन। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 22 और इसमें हम बात करेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से किस तरीके से हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे भाई हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आप क्या समझते हो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। एंड देन इसमें हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में, तो मेरे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर नॉट स्ट्रिक्टली केप्ट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि हमारे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते, उनको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोला जाता है। अब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बनाने से मतलब है कि यहाँ पर या तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या कुछ एस्पेक्ट हमने किसी जर्नल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किए और कुछ एस्पेक्ट जो हैं उस ट्रांजैक्शन के हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो होता है हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अंडर दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स and creditors are properly maintained, while the information relating to assets and liabilities, expenses and revenues is partially recorded। अब यहाँ से यूके ट्रिपल एसएससी में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कौन से अकाउंट्स, कौन से खाते हमारे प्रॉपरली मेंटेन किए जाते हैं। तो वो खाते होते हैं हमारे बेसिकली कैश से जुड़े हुए, पर्सनल अकाउंट से जुड़े हुए। पर्सनल अकाउंट्स किनका, पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स, और इसके अलावा क्रेडिटर्स से जुड़ी हुई, यानी कि डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैश। इन तीन अकाउंट्स को हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। जबकि एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लाइबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बाकी दूसरे एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, वो पार्शियली रिकॉर्ड किए जाते हैं। पार्शियली रिकॉर्ड, कुछ एस्पेक्ट्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया और कुछ एस्पेक्ट्स को हमने रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ खर्चों को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बिजनेस के लिए उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया, और कुछ खर्चे जिनको कि हम इग्नोर कर सकते थे, मतलब एक तरीके से उनको बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे एक्सपेंसेस थे, अगर हम उनको अपनी बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाएं तो उसका कोई भी ज्यादा मेरी बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसे एक्सपेंसेस को मैंने क्या किया, अवॉइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये एक अनसिस्टेमेटिक मेथड है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का ये कैसा मेथड है, मेरा अनसिस्टेमेटिक मेथड है। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स को किसी ट्रांजैक्शन के हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और कुछ एस्पेक्ट जो है ट्रांजैक्शन के हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। Records for cash transactions and personal accounts are properly maintained, and there is no information regarding revenue and or gains, expenses, losses, assets and liabilities। जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हम कैश ट्रांजैक्शंस, पर्सनल अकाउंट्स में डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। दूसरी तरफ रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में जानकारी ना होने के कारण हम ये मानते हैं कि हम बेसिकली कुछ एक्सपेंसेस को, इनमें से कुछ एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज ऐसी हैं कि या उनमें से कुछ हम कुछ चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, एंड इट विल बिकम द पार्ट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब बात करते हैं पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनर्स में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसमें अगर हम बात करें ओनर्स की जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन वी रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनर इन द कैश बुक और नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम ओनर्स की पर्सनल ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन उसके बाद
Different organizations maintain records according to their convenience and needs, and their accounts are not comparable due to lack of uniformity. अलग अलग organizations अपने रिकॉर्ड्स को अपने कन्वीनियंस और ज़रूरतों के मुताबिक मेंटेन करते हैं, लेकिन इनके अकाउंट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई दूसरा फॉर्मेट फॉलो करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई दूसरा फॉर्मेट फॉलो करती है. सो वी कांट कंपेयर देयर अकाउंट्स, वी कांट कंपेयर देयर अकाउंटिंग बुक्स, so that we can come to conclusion that which organization perform better in comparison to other organization. बात आ गई समझ में? नेक्स्ट, limitations of incomplete records. अब incomplete records की limitations हमारी कौन कौन सी होती हैं? A trial balance cannot be prepared and accuracy of accounts cannot be ensured. इस लाइन से यहां से हमारा एक MCQ ये बन सकता है, बताइए किस तरीके के अकाउंटिंग में हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता. तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बेस में ट्रायल बैलेंस हमारा प्रिपेयर नहीं किया जाता, और जिसकी वजह से एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स को हम ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से कि वो हमारे एक्यूरेट हैं या नहीं. ये क्यों नहीं कह सकते? ये हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो एक्यूरेसी होती है अकाउंट्स की वो केवल ट्रायल बैलेंस को बनाकर जब उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड मिल जाती है तो ही हम बोल सकते हैं कि हाँ, द अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, correct ascertainment and evaluation of financial result of business operations cannot be made. Correct ascertainment and evaluation of financial result of business operations cannot be made. देखिए, हम प्रॉपर जो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिजल्ट को फाइंड आउट करना है या ये पता लगाना है कि किसी स्पेसिफिक ईयर में उस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि उसमें लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट होता है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी डन. This may cause a problem in raising funds from outsiders and planning future business activities. अगर हम बात करें, we can't analyze the profitability, liquidity, solvency of the business. इस लाइन का क्या मतलब है? We can't exactly ascertain how much organization earn profit within a specific year, how much amount of the assets are liquid in the organization, and how much assets of the organization are solvent in nature. तो इससे, क्योंकि यही चीजें होती हैं कि प्रॉफिट के बेसिस पे हमारे एसेट्स लिक्विड कितने, उसके बेसिस पर, सॉल्वेंसी के बेसिस पर ही आपको लोन दिया जाता है. और अगर आप बाहर से लोन लेने चाहते हो तो इन रिपोर्ट्स को पहले प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है. तो एक तरीके से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के केस में आपको, अगर आप पैसा लेना चाहते हो आउटसाइडर से, तो आपको प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट, द ओनर्स फेस great difficulty in filling an insurance claim with an insurance company in case of loss of inventory by fire or theft. जैसा मैंने बताया, incomplete records में we just maintain the proper records of cash, personal accounts like debtors and creditors. Otherwise, the other accounts like other expenses, assets and liabilities, we are not properly maintaining in the case of incomplete records. तो उस केस में we don't know how much inventory we are having in the organization. तो जब हमें यही नहीं पता how much inventory we are having in the organization, so while filling insurance claim with the insurance company, you basically you are facing great difficulty. ठीक है ना? Next, ascertainment of profit or loss. This can be done in two ways. असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. अब प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से पता लगाया जाएगा इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड?
preparing the statement of affairs as at the beginning and as at the end of the accounting period, called statement of affairs or net worth method. प्रॉफिट और लॉस को पता लगाने के लिए इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड व्हाट वी आर basically we are maintaining a kind of statement of affairs, or we can also called it as net worth method. ठीक है. Next, preparing trading and profit and loss account and the balance sheet by putting the accounting records in the proper order called conversion method. Along with the statement of affairs or net worth method, we also prepare trading and profit and loss account and the balance sheet by putting the accounting records in proper order called conversion method. Statement of affairs के बनाने के साथ साथ we also maintain separate trading and profit and loss account, और इसके साथ साथ हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं by putting the accounting records in proper order, जिसको हम conversion method हमारा बोलते हैं. Next, now how we prepare the statement of affairs. So मैंने क्या किया यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का आपको फॉर्मेट बताया. इट लुक लाइक सिमिलर टू बैलेंस शीट, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट. In case of balance sheet, we are having exact figure of how much profit an organization earn within a specific year. But here we are maintaining a statement of affairs on the basis of not the exact figures, but on the basis of the certain estimates. So there is a difference between statement of affairs and balance sheet. Don't get confused. यहाँ पर liabilities और assets होने से ये मतलब नहीं है कि this is a balance sheet. This statement of affairs is totally depend upon the estimates, and the balance sheet is the figures, the amount that we are reflecting or that we are showing in the balance sheet is totally depend upon the exact figure. Statement of affairs estimate पे depend होता है और balance sheet हमारा depend होता है किस चीज पर? exact figure पर. ठीक है. और यहां पर एक और चीज जो भी डिफरेंस आता है, इफ द एसेट्स आर ग्रेटर देन द लायबिलिटीज देन द बैलेंसिंग फिगर इज नोन एज कैपिटल, and if the liabilities are greater than the asset side, then the balance side also basically showing the capital. So whatever the balance we are having on either side, it will going to the capital account. Okay. Next, under this method, statement of asset and liabilities as at the beginning and at the end of the relevant accounting period are prepared to ascertain the amount of change in capital during the period. हम इस मेथड में स्टेटमेंट ऑफ असेट और लायबिलिटीज क्यों बनाते हैं साल के शुरुआत में और साल के अंत में, ये पता लगाने के लिए कि कैपिटल में हमारा कितना बदलाव आया. यहां पर देखिए, बदलाव आने से मतलब क्या है हमारा कि कोई नई कैपिटल तो लेकर नहीं आया या किसी ने कैपिटल विड्रॉ तो नहीं किया. सो वॉट एवर द चेंजेस दैट हैपेंस एक्चुअली इन दैट स्पेसिफिक ईयर, वी ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट चेंज इन द कैपिटल with the help of the statement of asset and liabilities. Now next, once the amount of capital both at the beginning and at the end is computed with the help of statement of affairs, a statement of profit and loss is prepared to ascertain the exact amount of profit or loss made during the year. कैपिटल पता लगाने के बाद साल के शुरुआत में और साल के अंत में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की मदद से हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बनाते हैं. ये पता लगाने के लिए वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल रिप्रेजेंट इट्स increase or decrease which is yet to be adjusted for withdrawals made by the owner or any fresh capital introduced by him during the accounting period in order to arrive at the amount of profit or loss made during the period. ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का जो भी अंतर आता है, जो भी डिफरेंस आता है, वो इंक्रीज और डिक्रीज वो हम लोग एडजस्ट करते हैं किस चीज के लिए? इफ देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ विड्रॉल्स has been made by the owner in the company or any amount of fresh capital has been bringing in by the owner of the company,
इन द फर्म विद इन अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। तो उससे हम एग्जैक्टली कि हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए वी आर मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट अकाउंट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड वॉट एवर द ईयर आप 2000, यहाँ पर अभी हमारा कौन सा चला है ईयर, हमारा 2021, तो यहाँ पर आप 2021 ले लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करते हैं, साल के अंत में जितनी भी हमारी कैपिटल आई कंप्यूटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको यहाँ पर हम लिखेंगे, उसमें से माइनस उसमें ऐड क्या करेंगे, वॉट एवर द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, हम ड्राइंग को माइनस कर देते ना, ओनर ने जितना भी पैसा निकाला उसको हम वापस से ऐड करेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हमें साल की शुरुआत में कैपिटल कितनी थी उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। बेसिकली ये पता लगाने के लिए ये हम उल्टा चल रहे हैं, ये तो साल के अंत में हमने ड्राइंग माइनस की होगी। लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, और जो भी नई कैपिटल आप लेकर आए वो माइनस करोगे, क्योंकि हमें तो वो फिगर चाहिए जो साल के अंत में हमारी थी। तो एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वो निकल के हमारी आ जाएगी। आपने क्या करना है, साल के अंत में जितनी कैपिटल है उसमें आपने ड्राइंग ऐड करना है, और वॉट एवर द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रिंगिंग इन बाय द ओनर ऑफ द कंपनी उसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, लेस कैपिटल एज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में जितनी भी कैपिटल थी कंप्यूटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और जो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा दैट विल बी अवर प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। If the capital as at the end of the year is greater than capital as at the beginning of the year, then we are what we are getting a profit. And if the capital as at the end of the year is less than capital as at the beginning of the year, then we are getting loss. ठीक है ना। So इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं for the year ended whatever 2021, 2019, 20 etc. So that's it for accounting for incomplete records। आपके सिलेबस में इतना ही था, ठीक है ना, लेखा लिपिक के। तो ये था हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पर लेक्चर। अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।